जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रंच एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत से बच्चों का समस्या रहता है इस सिंपल इंटरेस्ट हो गया या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं रहता है, इसलिए क्या करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। यहाँ आज हमको अच्छे से आपको हम बताने वाले हैं, इसका बेसिक बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे से यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो करके आना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके ध्यान रखिए सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप छोड़ के आते हैं क्वेश्चन तो ध्यान रखिए, क्या पता एक ही वही क्वेश्चन छोड़ के आए उसके और 1 नंबर की वजह से ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको हर क्वेश्चन को करके आना है, अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हम आपको लिए फाउंडेशन बेस चला रहे हैं। हमारे पूरी टीम इस मिशन पे निकले हैं कि आपको कैसे ना कैसे करके आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। तो इसलिए आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहिए और क्लास में अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा खुद भी रिवीजन करिए, ताकि आपका मैथ का जो डर आपके मन में बना हुआ है वो दूर हो जाए। क्लियर बातें हैं? तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, उसके बाद यहाँ से किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। क्लियर बातें हैं? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये पहला सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्लास रहेगा। इसमें थोड़ा आज बेसिक पे ही बात किया जाएगा और फिर क्वेश्चन भी है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसको भी सोल्व करवाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या रेडी हैं आप सभी? स्टार्ट किया जाए क्लास की, स्टार्ट किया जाए क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का थॉट देखिए, क्या लिखा हुआ है कि कलम की ताकत किस्मत से भी बड़ी होती है। ध्यान रखिए, कलम की ताकत क्या होती है? किस्मत से भी बड़ी होती है। यानी हमारे गांव में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि पढ़ा लिखा आदमी है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो कलम का ही पावर दिखाता है। अगर आप उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आपसे लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, वो कलम से ही आपको मारेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप उससे लड़ाई झगड़ा करिएगा तो कुछ नहीं, आपके खिलाफ वो कलम का ही पावर दिखाएगा। तो ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं और बेसिक की यहाँ बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर बात है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। क्लियर बात है? सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे तो आप कहेंगे एसआई लिख दिया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या लिख दिया जाएगा तो आप कहेंगे एसआई लिख दिया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता क्या है? देखिए, आप कहीं भी रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो आपको ज़्यादातर सिंपल इंटरेस्ट ही देखने को मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है देखने को। जैसे बोलते हैं ना कि किसी से हम पैसा उधार लेते हैं तो कहते हैं सैकड़ा पे मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा मिल रहा है। या फिर ऐसे होता है, गांव में ज़्यादा बोलते हैं कि 2 रुपये टक्का पे ब्याज पे पैसा मिल जाता है, उधार मिल जाता है, 3 रुपये टक्का पे मिल जाता है, या 2.5 रुपये टक्के पे पैसा मिल जाता है। तो आपने ये सब बातें सुनी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रिंसिपल की यहाँ पे बात करने वाले हैं हम। प्रिंसिपल यानी इसको जिसको हिंदी में हम कहते हैं मूलधन। आप कहेंगे ये मूलधन क्या बवाल है सर, कि ये मूलधन क्या होता है? तो ध्यान रखिए, जब भी आप पैसा किसी से उधार लेते हैं, मूलधन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब भी किसी से आप पैसा उधार लेते हैं या किसी को उधार पैसा देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मूलधन कहलाता है, यानी प्रिंसिपल कहलाता है। यानी हम उधार पैसा लेते हैं किसी से या किसी को पैसा उधार देते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी से हम पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं तो एक निश्चित समय के लिए देते हैं, एक निश्चित टाइम के लिए। अगर एक निश्चित टाइम के लिए पैसा आप उधार नहीं देंगे तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए हम किसी को पैसा उधार दे दिए और उसको लौटा ही नहीं रहे, तो इससे क्या हो जाएगा कि पैसा का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा सही से। तो इसलिए एक निश्चित टाइम के लिए दिया जाता है, किसी को उधार दिया जाता है तो एक निश्चित टाइम होता है। यानी हमारे पास क्या होता है? सेकंड पॉइंट हम बात करने वाले हैं टाइम, यानी आप कहेंगे समय की बात करने वाले हैं हम।
किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर हम? समय की। क्लियर बात है? क्लियर बात है। यानी सेकंड हम इसमें बात करेंगे समय की, यानी टाइम की बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी को 2 महीने के लिए ब्याज देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, 3 महीने के लिए देते हैं, साल भर के लिए देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं। तो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि हम इतने टाइम पीरियड के लिए किसी को पैसे उधार दे रहे हैं। क्लियर बात है? चलिए, इसमें आगे हम बात करेंगे रेट की, यानी दर की, कि किस दर पे आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या किसी से पैसा उधार आप ले रहे हैं, यानी रेट यानी दर। अगर पैसा आप किसी से उधार ले रहे हैं तो एक रेट होता है, एक दर होता है कि मान लीजिए 10% पे हमने पैसा उधार ले लिया या 5% पे ले लिया, तो उससे क्या होता है कि पैसा लौटाने की हमारे दिमाग में टेंशन चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, निश्चित टाइम में ही हम पैसा को लौटाते हैं। अगर उस पर हम अगर ब्याज नहीं लेंगे, एक रेट नहीं लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हम पैसा चुकाने के हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं रहेगी, टेंशन ही नहीं रहेगा, तो पैसा हम नहीं चुकाएंगे। कई बार होता है कि नहीं चुकाते हैं, कुछ ऐसे दुष्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे रेट रहने वाला है। रेट यानी हमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे दर कहते हैं। इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, दर कहेंगे। पहला पॉइंट हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में, हमने बात की है, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी से जब उधार पैसा लेते हैं या किसी को उधार पैसा देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, यानी प्रिंसिपल। एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, टाइम यानी समय हो गया। एक रेट फिक्स रहता है, यानी दर निश्चित रहता है कि कितने पे आप पैसा उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं। ठीक है, रेट यानी दर हो गया। आगे इसमें हम बात करने वाले हैं मिश्र धन, यानी अमाउंट की बात करने वाले हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं अमाउंट की। क्लियर बात है? यहाँ हम बात करने वाले हैं अमाउंट की। अमाउंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहेंगे। अमाउंट यानी क्या हो जाएगा, मिश्र धन। अब आप कहेंगे मिश्र धन सर कैसे निकलता है, तो ध्यान रखिए, मिश्र धन निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप ध्यान रखिए, प्रिंसिपल में एसआई को प्लस कर देंगे, प्रिंसिपल में एसआई को प्लस कर देंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। क्लियर बात है? यानी एसआई में हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल जाता है, तो आप कहेंगे इससे हमारा अमाउंट निकल जाता है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे अमाउंट निकल जाएगा। यानी मिश्र धन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मिश्र धन निकालने के लिए हमें मूलधन में हमें साधारण ब्याज को जोड़ना होगा। साधारण ब्याज को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जोड़ना होगा। मूलधन को हम किस में जोड़ेंगे, साधारण ब्याज में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। क्लियर बातें हैं, आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ? ध्यान रखिए, अभी आपके हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को आराम से उड़ाएंगे। हो सकता है कि आपको अभी पढ़ने में ये जो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं बोर लग रहा होगा, बोरिंग हो रही होगी, लेकिन यही है, ध्यान रखिए दोस्तों, इसको अगर अच्छे से एक बार सीख लेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपके कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आपको इधर उधर फिर क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आप इस पे आने वाले जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, आपका मजबूती होती चल जाएगी इस चैप्टर पे। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे बात करते हैं कि सर हमें अगर मान लीजिए मिश्र धन निकालना था, तो आपने बता दिया प्रिंसिपल में एसआई को प्लस कर दिया जाता है। प्रिंसिपल में किसको प्लस कर देंगे, तो आप कहेंगे एसआई को प्लस कर दिया जाता है। मान लीजिए हमें प्रिंसिपल ही निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, प्रिंसिपल ही निकालना हो, हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना हो, और हमारे पास सवाल में दे रखा है, हमारे पास सवाल में क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे हमें सवाल में मिश्र धन और साधारण ब्याज दे रखा है, मिश्र धन और साधारण ब्याज दे रखा है। तो ध्यान रखना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालने के लिए एक बात आपको याद रखना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालने के लिए, एक मिनट, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको अमाउंट में से, ध्यान रखना है, आपको अमाउंट में से एसआई को माइनस करना पड़ेगा, यानी साधारण ब्याज को माइनस करना पड़ेगा।
अगर आपके पास सवाल में अमाउंट दे रखा है और एसआई दे रखा है, तो आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे आप, अमाउंट में से एसआई को माइनस कर लेंगे। अमाउंट में से किसको माइनस कर लेंगे, तो आप कहेंगे अमाउंट में से हम एसआई को माइनस कर लेंगे। क्लियर बातें हैं। इसको हिंदी में लिख लेते हैं हम, यानी मूलधन निकालना हो आपको मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मिश्र धन माइनस हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। इससे आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर बातें हैं, समझ पा रहे हैं आप मेरे बातों को, बोलिए। यहाँ तक में कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी बोलिए, तो आगे बढ़े हम फिर। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एसआई लिख सकते हैं। किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी अपोन में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अपोन में 100 हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपोन में क्या होता है, तो आप कहेंगे 100 होता है। अपोन में क्या होता है, तो आप कहेंगे 100 होता है। यानी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे बटे में 100 हो जाता है। बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाता है। क्लियर बातें हैं यहाँ तक क्लियर बातें हैं आपको, क्लियर बातें हैं यहाँ तक आपको कि मूलधन क्या होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे 100 हो जाता है। बटे में क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे 100 हो जाता है। बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। ठीक बात है, बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाता है। यहाँ तक में कोई समस्या यहाँ तक में, तो आप कहेंगे यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए हमें यहाँ पर रेट दे रखा है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है यानी दर दे रखा है। हमें यहाँ पे दर दे रखा है यानी रेट दे रखा है। रेट लिखिए इसी को, या इसी को हम क्या बोल देंगे हिंदी में, दर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 10% दे रखा है। रेट मान लीजिए कितना दे रखा है, 10%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगा। क्योंकि परसेंट हटाते ही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट हटाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 बटे में 100 हो जाएगा। 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट हटाते ही बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगा। मैंने ये जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू है आपको परसेंटेज वाले क्लास में अच्छे से बिल्कुल क्लियर किया हूँ, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगा। क्लियर बात है। यहाँ पे हमसे पूछा गया 10% पर एनम पूछ दे, आपसे पर एनम पूछ दे यानी वार्षिक पूछ दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा अगर मूलधन 100 है तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो 10 मिल रहा है। आपसे बोला जाए कि मूलधन अगर आपका 100 है तो उस पर ब्याज कितना कमा रहे हैं, तो आप 10 कमा रहे हैं। यानी 100 पे मिलने वाला ब्याज ही हमारा क्या कहलाता है, 100 पे मिलने वाला ही हमारा पैसा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, रेट कहलाएगा, ठीक है। यानी 10 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 10 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक क्लियर बातें हैं आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पे टाइम दिया गया है यानी समय, यहाँ पे वार्षिक ना देकर आपसे महीने में पूछ लिया गया। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 5 महीने, यहाँ क्या लिख दिया गया आपसे, 5 महीने लिख दिया गया। तो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम जो रहेगा उसको वार्षिक बनाना पड़ेगा, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा यानी ईयरली में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5 महीने दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 5 महीने दे रखा है, 5
महीने दे रखा, तो महीने को हम क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमें इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग लगा देंगे। यानी टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 5/12। ये क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समय वार्षिक यानी ईयरली हो जाएगा। क्लियर बात है। यानी आपसे क्वेश्चन में महीने का दिया रहेगा तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। वर्ष में चेंज करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, उसमें 12 से भाग लगा दीजिए। उसमें आपको क्या करना होगा, 12 से भाग लगाना पड़ेगा। क्लियर बात है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और अगर मान लेते हैं हमारा टाइम महीने में ना पूछ कर डेज में पूछा गया हो, दिन में पूछा गया हो, महीने में ना पूछकर दिन में पूछा गया है, और आपसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे पहला टर्म हमारे पास आता है, मान लीजिए आपसे 61 दिन लिखा गया है, 61 दिन यानी 61 डेज लिखा गया है, और ये हमारा कौन सा ईयर है, तो आप कहेंगे ये हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर, लीप ईयर यानी इसको हम क्या कहेंगे, लीप ईयर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे लीप ईयर का मतलब वो होता है जिसमें कि फरवरी 29 दिन का आता है, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे वही हमारा लीप ईयर कहलाता है। जिस भी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर। जैसे 2024 हमारा कैसा था, लीप ईयर था। 2020 हमारा कैसा था, लीप ईयर था। 16 कैसा था, लीप ईयर था, क्योंकि यहाँ 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। और हर 4 साल में एक बार क्या आता है, आपका लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी आपका कितने दिन का होता है, 29 दिन का, और एक वर्ष में वहाँ पर आपको 366 दिन देखने को मिलता है। क्लियर बात है। लीप ईयर में कितना होता है, तो आप कहेंगे 366 दिन होता है। यहाँ हमें 61 दिन दे रखा है, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 61 में किससे भाग लगा देंगे, तो आप कहेंगे 366 से भाग लगा देंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, हमारा ईयरली बन जाएगा। हमारा कैसा बन जाएगा, तो आप कहेंगे ईयरली बन जाएगा। क्लियर बात है, कैसा बन जाएगा, ये ईयरली यानी वार्षिक बन जाएगा, वार्षिक यहाँ पे बन जाएगा। लीप ईयर्स यानी क्या होता है, जिसमें 4 से पूरे पूरे भाग जाते हैं। जैसे हमारा लीप ईयर क्या हो जाएगा, तो आपको एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर बात है। जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास लीप ईयर ना दिया हो, आपके पास सवाल में लीप ईयर ना दिया हो, सेकंड टर्म हमारे पास मान लेते हैं लीप ईयर ना दिया हो, और हमें यहाँ दे दिया है 73 डेज, और वर्ष हमें दे रखा है 2023। हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, हमारा यहाँ 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा वर्ष होता है, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है हमारा, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष होता है। जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो साधारण वर्ष हो गया। यानी इसमें क्या होता है, दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दिनों की संख्या होती है 365 दिन। यहाँ पे कितना होता है, 365 दिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फरवरी 28 दिन का होता है, तो एक दिन कम हो गया, यानी 365 दिन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 73 यानी 73 को वार्षिक बनाने के लिए 365 से यहाँ पे हम भाग देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ईयरली बन जाएगा, यानी वार्षिक बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वार्षिक बन जाएगा। क्लियर बातें हैं आपको, क्लियर बातें हैं, समझ में आ रही है बातें आपको। देखिए जो भी हम टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें आपको सब ध्यान होना चाहिए। एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब बातें आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर रहेगा तो एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमें क्या होता है, एग्जाम में इन सब बातों का ध्यान नहीं रहता है, हम पहले से पढ़े नहीं होते हैं या फिर इस पर ध्यान नहीं दिए होते हैं, तो इसलिए हमारे सामने मुश्किल आती है, समस्या आती है और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अब हमसे आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल, आपके सामने प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे मान के चलते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5000 दे रखा है आपको। यहाँ पे प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5000 प्रिंसिपल दे रखा है। आपको रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 10% रेट दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, तो आप कहेंगे टाइम यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है। हमें टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष।
आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, तो आपसे एसआई पूछा गया है, एसआई निकालिए। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो आपसे यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है कि अमाउंट क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपसे एसआई भी पूछा गया है और यहाँ से आपसे अमाउंट भी पूछा गया है कि एसआई क्या होगा, यानी साधारण ब्याज कितना आएगा और इसका मिश्र धन कितना आएगा। क्लियर बात है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 5000, रेट दे रखा है 10% और टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला तरीका हमारा ये रहेगा कि इसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे और फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे एसआई, और एसआई को हम प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। जब हम एसआई को क्या करेंगे, प्रिंसिपल में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। सेकंड मेथड इसका रहेगा रेशियो मेथड। तो हम दोनों मेथड देखेंगे। क्लियर बात है, दोनों मेथड देखेंगे। चलिए फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी एसआई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पी आर टी, यानी पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी अपोन में क्या हो जाएगा 100, अपोन में क्या हो जाएगा 100। देखिए इसको पी आर टी को याद करने का सबसे आसान सा तरीका है, टी आर पी याद कर लीजिए। इसको क्या याद कर लीजिए, क्या ध्यान रख लेना है आपको, टी आर पी। टी आर पी आपने तो सुना ही होगा, न्यूज़ जितने भी न्यूज़ वाले हैं टी आर पी बढ़ाने के लिए अपना न्यूज़ एकदम बढ़िया से बढ़िया दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टी आर पी जितना उनका ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एड मिलेगा, उतना ज़्यादा उनकी कमाई होगी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, टी आर पी, टी आर पी। क्लियर है, बट्टे में क्या हो जाता है 100 आ जाता है, बट्टे में कितना आ जाता है 100 आ जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक, क्लियर बात है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हमारा एसआई क्या हो जाएगा, तो एसआई हमें पता नहीं है, एसआई निकालना है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5000 प्रिंसिपल दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 10% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, तो 2 वर्ष दे रखा है। अपोन में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 5 को हमने 2 से गुणा किया 10, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे 1000 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1000 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर बात है। अब यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5000, और हमने अभी एसआई कितना निकाल लिया 1000 निकाल लिया, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा अमाउंट, तो आप कहेंगे 6000 रुपये। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6000 रुपये हो जाएगा। ध्यान रखिए प्रिंसिपल कभी भी, एसआई का प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप 2 साल के लीजिए, 2 साल के लिए 2 साल के लिए लेंगे या 4 साल के लिए लेंगे, 5 साल के लिए लेंगे ब्याज पे पैसे, हमारा क्या होता है कि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज नहीं होता। मिश्र धन कभी भी चेंज नहीं होता। 5000 है तो हर वर्ष के लिए 5000 ही एसआई रहे, सॉरी मूलधन रहेगा, 5000 ही हर साल के लिए मूलधन रहेगा, तो ये कभी चेंज नहीं होता। क्लियर बात है। हमारे यहाँ से अमाउंट कितना निकल गया, तो आप कहेंगे 6000 रुपये हमारा अमाउंट निकल गया। इसको अगर हम रेशो मेथड से करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम इसको रेशो मेथड से करते हैं, रेशो मेथड से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमें रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है सर 10% दे रखा है। रेट कितना दे रखा है 10% दे रखा है। आप कहेंगे रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 10% दे रखा है। 10% का मतलब क्या होता है, जब इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगा। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल हमारा जब कितना है 10 है, तो हमें एसआई कितना दे रखा है हमें, तो आप कहेंगे 1 दे रखा है। जब हमारा प्रिंसिपल 10 है तो हमें एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1 दे रखा है। क्लियर बातें हैं। जब प्रिंसिपल 10 है तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम 2 साल दे रखा है। अगर 1 साल का एसआई 1 है, अगर 1 साल का एसआई 1 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 साल होता तो 3 हो जाता, 4 साल होता तो 4 हो जाता, 10 साल होता तो 10 हो जाता। क्लियर बात है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट का रेशो ले लेंगे। प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट का क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम रेशियो ले लेंगे। ये सेकंड मेथड आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जब 10 है तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा 2 साल का, तो आप कहेंगे 1 साल का 1 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा।
अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। कैसे, तो ध्यान रखें प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, तो आप कहेंगे अमाउंट मिलता है। प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, तो अमाउंट मिलता है। अगर प्रिंसिपल 10 है, एसआई हमारे पास 2 है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12। और क्वेश्चन में ध्यान रखिए प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, यानी इस 10 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें सवाल में, तो आप कहेंगे 10 का वैल्यू दे रखा है सर हमें 5000 दे रखा है। कितना दे रखा है सवाल में, 5000 दे रखा है। 10 का वैल्यू 5000 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 500 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 500 हो जाएगा। अगर 2 का वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे 1000 हो जाएगा। 2 का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 500 गुणा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 12 का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 500 से गुणा कर देंगे 12 को। यहाँ 500 से हमने गुणा किया 2 को, तो यानी कितना आ गया हमारा एसआई 1000। यानी 12 को 500 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6000 आ गया। हमारा कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। यहाँ भी हमारा अमाउंट कितना था, 6000, और यहाँ भी अमाउंट हमारा कितना आ गया, 6000 आ गया। क्लियर बात है। तो दोनों तरीके हैं, आपको या तो फॉर्मूले से कर लीजिए या रेशियो मेथड लगा के, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा और आंसर सेम आएगा। चाहे आप फॉर्मूले से करिए या रेशियो मेथड से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गई बात है आपको। तो यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सवाल पे। और आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल बताइए, हो सकता है कर सकते हैं आप। आज का पहला सवाल, 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी हमें रुपये दे रखा है 2000, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल सर हमें दे रखा है 2000 दे रखा है। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें सर 2000 दे रखा है। यानी प्रिंसिपल इक्वल टू कितना आ जाएगा, या प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा हमारे पास 2000 रुपये। फिर हमें रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है 5%। रेट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5%। और टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष दे रखा है। क्लियर बात है यहाँ तक। हमें यहाँ आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, तो एसआई पूछा गया, यानी साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज आपको यहाँ पर निकालना है। क्लियर है, यहाँ पे आपको क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन 100। एसआई बराबर, यानी पी हमें यानी मूलधन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2000 मूलधन दे रखा है, गुणा क्या हो जाएगा, रेट कितना दे रखा है 5%, और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, और 10 को हमने 20 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 200 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 200 रुपये आ जाएगा। साधारण ब्याज यहाँ से यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 200 रुपये। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है। चलिए, किसी को समस्या इसमें, क्लियर बातें है। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यानी रेट को हमने क्या कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10, डायरेक्ट हम कर सकते थे 10, यानी तो भी आंसर आता 200 ही आता। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, 16,340 की राशि पर 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 5 वर्ष बाद ब्याज x रुपये है तो x के अंकों का योग क्या है, x के अंकों का योग क्या है। चलिए जल्दी से इसको करिए आप, जब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 16,340 दे रखा है। रेट दे रखा है 13%, और टाइम हमें दे रखा है 5 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष। यहाँ पे हमें फिर बोला गया है 5 वर्ष बाद ब्याज कितना है, x रुपये है। यानी यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे P इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, T अपॉन में हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। और एसआई हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे x दे रखा है। चलिए, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,340, तो यानी प्रिंसिपल आ जाएगा अपना 16,340। रेट दे रखा है 13%, और टाइम दे रखा है हमें 5 वर्ष, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
बट्टे में कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे बट्टे में 100 आ जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, और यहाँ कितने बार में, 17 बार में। कितने बार में कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी 817 बार में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 13 गुणा 817 कर लेना है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणा हमें क्या करना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 13 गुणे में कर लेना है, 17 कर लेना है, तो 17 817 कर लेना है, यानी 13 7 91 का 1, हार्सिल 9 आ गया, 13 एकम 13, 13 में 9 जोड़े तो 22, हार्सिल 2, और 13 8 104 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 106, यानी x का हमारा मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर x का मान हमारे पास आ जाएगा, ध्यान रखिए x का कितना मान आ जाएगा, तो आप कहेंगे x का मान हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x का मान आ जाएगा 10,621 आ जाएगा, 10,621 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10,621 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हमें तो दिया नहीं है, ऑप्शन में 10,621 दिया नहीं है। अब क्या करें, तो ध्यान रखिए सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में यही तो ध्यान रखना है आपको कि सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, जितना पूछे उतना ही करना है आपको एक्स्ट्रा नहीं वहाँ पर करना है। समझ पा रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा करके आएँ। क्लियर है, यहाँ पे पूछा गया है, सवाल आगे पढ़ेंगे तो आपको लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए सवाल में आगे क्या पूछा गया है, x के अंकों का योग बताना है, x के अंकों का क्या निकालना है आपको, तो आप कहेंगे योग निकालना है, यानी व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी x का वैल्यू आया है उसका हमें सम निकालना है, डिजिट का सम निकालना है, यानी अंकों का योग। तो जोड़ लीजिए यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे ध्यान रखिए तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 7 7 2 9 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, यानी अंकों का योग कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कितना दे रखा था, अंकों का योग 10 दे रखा था, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर है, इसमें किसी को समस्या कोई परेशानी बताना है आपको, अगर कोई समस्या है तो ध्यान रखिए। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 16,340 दे रखा था, हमने 16,340, रेट दे रखा था आपको 13%, तो गुणा 13 बटे, और टाइम कितना दे रखा था 5 वर्ष, तो इंटू 5 और बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 2 से 16 134 कटेगा 817 बार में। जब हम 817 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10,621 आया। 10,621 के अंकों को योग किया, यानी डिजिट का हमने सम किया तो कितना आया 10, और वही आपके क्वेश्चन का आंसर था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपये है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है, यानी प्रिंसिपल आपको दे रखा है सवाल में, प्रिंसिपल आप कहेंगे 15,000 दे रखा है। क्लियर बात है। एसआई आपको दे रखा है सवाल में, यानी साधारण ब्याज दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे 3600 दे रखा है। टाइम भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है टाइम, तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। टाइम आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। टाइम इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, बराबर में 3 वर्ष दे रखा है। हमें यहाँ पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है रेट पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, तो आप कहेंगे फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमसे प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछा गया है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछा गया है यहाँ पर। क्लियर बात है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। एसआई हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3600 दे रखा है। एसआई हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3600। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें सर 15,000 दे रखा है। रेट हमें निकालना है और टाइम हमें 3 वर्ष दे रखा है। बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। क्लियर बात है। बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 00 से यहाँ 00 कैंसिल आउट, 10 से 10 कट गया, 15 से 360 कट जाएगा, तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, 6 बच गया, यानी 15 चौक 60, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, यानी हमारा रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे रेट हमारा 8% आ जाएगा। रेट हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे रेट हमारा 8% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा रेट, तो आप कहेंगे 8% हमारा रेट आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 8,000 पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन रुपीज 8,000 एट द रेट ऑफ 1 पैसा पर रुपी पर मंथ फॉर 6 ईयर, पर मंथ फॉर 6 ईयर। क्लियर है? यहाँ पे एक बात आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से, यानी 1 महीने में कितना मिल रहा है तो आप कहेंगे 1 पैसा। तो हमें 12 महीने का निकालना है, 1 साल का निकालना है रेट। तो 1 साल का हमारा रेट कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। 1 महीने का अगर 1 पैसा है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 12% हो जाएगा। क्लियर बातें है? आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ कि 1 माह का अगर 1 है तो 12 माह का कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। 1 × 12 यानी 12 हो गया। रेट हमारे यहाँ से कितना निकल गया तो आप कहेंगे 12% निकल गया। टाइम हमें 6 वर्ष दे रखा है और हमें मूलधन कितना दे रखा है? 8,000 दे रखा है। हमें साधारण ब्याज निकालना है, यानी SI बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 8,000 गुणा क्या हो जाएगा? रेट यानी 12% और टाइम हमें दे रखा है 6/100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 12 × 8 = 96, 96 को 6 से गुणा करना है, यानी क्या हो जाएगा? लास्ट में 0 36 और 9 × 6 = 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57, यानी 5760 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 5760 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट, 12 × 8 = 96, 96 को 6 से गुणा करेंगे तो 5760 रुपये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिया था तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में दिया था। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है? क्लियर है? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है? बताइए बताइए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी बैंक में रुपये 8,000 जमा कराता है जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? और मिश्र धन निकालने के लिए आपको हमने पहले ही बताया, सबसे पहले क्या करना होगा तो ध्यान रखिए, मिश्र धन यानी अमाउंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंसिपल में किसको प्लस करना पड़ेगा तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। यानी मूलधन में किसको प्लस करना पड़ेगा तो आप कहेंगे साधारण ब्याज को प्लस करना पड़ेगा। इससे आपका क्या निकल जाएगा? मिश्र धन यानी अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर बातें हैं? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला गया है कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा कराता है जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? तो यहाँ से हम SI निकाल लेते हैं। SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। यानी हमें मूलधन कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 8,000 दे रखा है। हमें रेट कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 8% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 8 दे रखा है। बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे बटे में 100 आ जाएगा। बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल। यहाँ 8 का अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत आसान है। 8 का क्यूब होता है 512 और एक 0 है तो एक 0, यानी 5120। हमारा SI कितना आ गया तो आप कहेंगे SI बराबर आ गया 5120 आ जाएगा। 8 यहाँ कितने बार था? 3 बार था। 1 2 3, यानी 8 का क्यूब, 8 का घन कितना होता तो आप कहेंगे 512 और 0 का 0, यानी 5120 आ गया। आपका SI कितना आ गया तो आप कहेंगे 5120 आ गया। यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारे लिए अमाउंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यानी अमाउंट के लिए क्या करना है आपको तो आप कहेंगे प्रिंसिपल में किसको प्लस कर देना है? SI को प्लस कर देना है। प्रिंसिपल आपका 8,000 है और SI आपने कितना निकाल लिया? 5120। 8,000 में 5120 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13,120। आपका आंसर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 13,120 रुपये। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 13,120। ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बातें? समझ पाए आप? क्लियर है? आपके क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 13,120 रुपये। ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड मेथड आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान रखना है आपको। कभी भी याद रखिए एग्जाम में आपसे एग्जामिनर मिश्र धन पूछता है, यानी अमाउंट पूछ ले।
ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी भी एग्जामिनर आपसे मिश्र धन पूछ ले यानी अमाउंट पूछ ले और वहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी दिया हो, रेट भी दे रखा हो, ठीक है, और टाइम भी दे रखा हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल भी दे रखा था, आपको रेट भी दे रखा था और यहाँ पे आपको टाइम भी दे रखा था, और आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे टाइम भी दे रखा था। टाइम कितना दे रखा था, 8 वर्ष। यहाँ पर तीनों बातें आपके पास मिल रहा है, यानी आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और रेट भी दे रखा है। तो ध्यान रखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जितना भी आपको टाइम दिया रहेगा उसको आपको हमेशा रेट से मल्टीप्लाई कर लेना है। जितना भी आपको टाइम दिया रहेगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करके 100 में प्लस कर लेना है। उसको क्या करना है, 100 में प्लस कर लेना है। यानी 8 को जब 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 64 आएगा। 64 को जब 100 में प्लस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 164। समझ पा रहे हैं क्या बताया मैंने। रेट को हमेशा ध्यान रखिए, टाइम से आपको मल्टीप्लाई करके और 100 में प्लस कर लेना है अगर एक लाइन में आंसर चाहते हैं तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल 8000 हो जाएगा, यानी 8000 प्रिंसिपल हो गया। जब हमने रेट को टाइम से मल्टीप्लाई किया यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 64 आया। 64 को जब 100 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 164 और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस यहाँ से एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर, 00 से 00 कैंसिल आउट, यानी लास्ट में जब हम 80 को गुणा करेंगे 164 से तो लास्ट में 0 आना तय है। 8 को जब 4 से गुणा किया 32, 48 में 3 हासिल प्लस कर लीजिए 51 और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13120। यहाँ से आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। आपको फिर यहाँ से SI निकालने की जरूरत नहीं है, फिर SI को प्रिंसिपल में जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा 13120। क्लियर है बातें, आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8.25%, यहाँ ध्यान रखिए क्या दे रखा है आपको, 8.25% यानी 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 2,64,000 का निवेश किया जाता है। ब्याज की राशि क्या होगी, ब्याज की राशि क्या होगी। यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 3 वर्ष, रेट दे रखा है 8.25 और हमें यहाँ पर मूलधन भी दे रखा है 2,64,000। यहाँ से आपसे पूछा गया ब्याज की राशि यानी SI पूछा गया कितना होगा। SI का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। SI बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे PRT अपॉन में 100 होता है। PRT अपॉन हमें क्या होता है, 100 होता है। SI बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हमें मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन यानी प्रिंसिपल 2,64,000, तो हमने यहाँ से लिख दिया 2,64,000। क्लियर बात है। टाइम हमें दे रखा है कितना, या रेट, पहले रेट आएगा, रेट हमें कितना दे रखा है 8.25, तो यहाँ से लिख दीजिए 8.25 और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और गुणा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा में 3 आ जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो गुणा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 बार में। और 2 से कट जाएगा 5 बार में। 5 से जब भाग लगाएंगे 825 में तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छंग 30 और 5 25, 165 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 165 बार में। यहाँ 3 का मल्टीपल देख लीजिए, सबसे आसान सा तरीका, 3 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 3 का मल्टीपल 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 8 और 1 9 और 7 और 2 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। 4 और 5 9, 3 और 6, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 देखिए यहाँ 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे तो मल्टीपल से काम नहीं बन रहा है, मल्टीपल से यहाँ पर काम तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी 3 का मल्टीपल दे रखा है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे 32 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप 32 का मतलब आप कहेंगे, ध्यान रखिए 32 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 32 होता है 11 और 12 का मल्टीपल, यानी 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। यहाँ से 11 का मल्टीपल का मतलब क्या है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर को अपन जोड़ते हैं, एक नंबर छोड़ के एक नंबर को यहाँ पे जोड़ किया जाता है। 6 3 9 और 5 और 4 9, यानी इसको घटाने पे 0 आ जाएगा, तो ये 11 का मल्टीपल होगा। 8 और 1 9 और 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9, यानी ये भी 11 का मल्टीपल है। 5 4 9, 3 और 6 9, ये भी 11 का मल्टीपल है। 7 2 9, 8 और 1 9, ये भी 11 का मल्टीपल है। यानी यहाँ से तो काम नहीं बन रहा है, आपका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा।
ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ ध्यान रखिए 132 को गुणा 165 से कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 132 गुणा 165 कर लेते हैं। 165 को हमने गुणा कर लिया 132 से, यानी 2 पंजे 10, 13 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 पंजे 15, 18 1 19, यहाँ पे 4 आ गया, 5 6 1, लास्ट में 0 8 और 9 3 12, 12 और 5 17, 6 4 10 और 11, यहाँ पे 2, यानी 21,780 आ जाएगा। जब हम 132 को गुणा करेंगे 165 से तो हमारे पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे 21,780। इसको आपको और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो आप कहेंगे 3 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी हमारा आंसर, ध्यान रखिए, जब 21 को 3 से गुणा करते हैं तो 21 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 63 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। 21 3 63 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे 21 तो आएगा नहीं, 43 तो आएगा नहीं क्योंकि 63 से बहुत छोटा होता है, 87 तो आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया बड़ा। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए इसको गुणा करने की जरूरत नहीं थी आपको, बस ये ध्यान रखना था, दिमाग ये लगाना था कि 21 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। यानी संख्या 63 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और 63 से थोड़ा सा बड़ा ही अपना ऑप्शन ए दे रखा था, 65,340 दे रखा था। वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाता, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि 21 तो आएगा ही नहीं, 21,780 तो आएगा ही नहीं, 43,560 आ ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया। यहाँ पे 87,120 दे रखा था, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता था। जब 3 कट गए बचा 1, तो 1 ही आपका आंसर है, और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, आपको समस्या तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,440 रुपये पर 4 वर्षों में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 18,440, 4 वर्ष में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी एसआई यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, अपॉन में 100। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, एसआई बराबर यानी हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 18,440 दे रखा है। आपका टाइम कितना दे रखा है और रेट कितना दे रखा है, तो आप रेट कहेंगे 15% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कट जाएगा 3 बार में, और 5 से कट जाएगा 2 बार में। 2 से हमने इस बड़ी संख्या को काटा तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 922 बार में। 18 का आधा 9, 44 का आधा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। बस इन सबको लास्ट में गुणा कर लेना है। 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुणा किए तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमें 4 दे रखा था, और वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करने की, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे एग्जामिनर इसको गुणा नहीं करवा रहा है, इतना बड़ा संख्या गुणा करवा नहीं रहा है। आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट ध्यान रखना है। 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी 24 आया, 24 का लास्ट में क्या आया, 4 आया। यूनिट डिजिट किस ऑप्शन में दे रखा था, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में दे रखा था। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, 48,750 की धनराशि 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष यानी नॉन लीप ईयर में 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹48,758 एट 16% पर एनम फॉर 70 डेज इन अ नॉन लीप ईयर, फॉर 17 डेज इन अ नॉन लीप ईयर। यानी आपसे यहाँ पे लीप ईयर नहीं पूछा गया है, नॉन लीप ईयर की बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, तो डेज दे रखा है, दिन दे रखा है। तो दिन को हमें क्या करना है, वर्ष में चेंज करना है, और ये कैसा वर्ष है, नॉन लीप ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 365 दिन होता है। एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितना दे रखा है प्रिंसिपल, तो आप कहेंगे 48,750 दे रखा है, 48,750। क्लियर है। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है, दर दे रखा है हमें 16% का, और टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 73 दिन, यानी 73 दिन दे रखा है। क्लियर बात है। परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और दिन को हमें वर्ष में चेंज करना है तो 365 से भाग और लग जाएगा।
365 से भाग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे 365 दिन का होता है। जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल आउट हो गया। 73 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 365 दिन आ जाएगा, यानी 5 बार में कट गया। 5 से काटते हैं 4875 को, यानी 5 9 45, 3 बच गया, 5 7 35 और 5 25। ठीक है, यहाँ 2 से कटेगा कितने बार में? तो आप कहेंगे 8 बार में। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। 5 से काटते हैं 975 को, तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, 2 बच जाएगा, 5 25। 195 को गुणा कर लेना है आपको 8 से, यानी 195 गुणा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 195 गुणा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 195 गुणा 8 हो जाएगा। गुणा कर लेना है इसको। 8 पंजे 40, 72 और 4 76, 8 और 7 कितना हो जाएगा? तो 15। यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1560 रुपये का। SI हमारा कितना निकल गया? 1560 आ गया। SI हमारा कितना आ गया? तो आप कहेंगे 1560 आ गया। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1560 किस ऑप्शन में दिया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में हमारा 1560 दिया था, वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 पर 6.5 वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? आपको ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन खूब मिलते हैं एग्जाम में और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, मेरा विश्वास करिए, इस कारण आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? ठीक बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, आप इसलिए क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ध्यान से देखना है, आज इसको अच्छे से एकदम आपको ध्यान लगा के यहाँ डेडिकेशन के साथ देखना है, ताकि अगली बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको अच्छे से उड़ा के आएँ। छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को। यहाँ आपको क्या दे रखा है? 14 फरवरी दे रखा है। 2023 की बात की जा रही है, यानी 2023 हमारा लीप ईयर नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में हमारा फरवरी 28 दिन का होता है। 14 दिन तो निकल गया, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 14 दिन और बच गया। ठीक है, फिर यहाँ 28 अप्रैल तक जाना है। 28 अप्रैल तक जाना है तो अप्रैल का 28 हमने ले लिया। फरवरी और अप्रैल के बीच में आपका मार्च का महीना भी तो आता है। फरवरी और अप्रैल के बीच में आपका मार्च का महीना भी आता है, और मार्च होता कितने दिन का है? तो आप कहेंगे 31 दिन का होता है। बस इसको जोड़ लीजिए, वही आपका दिन आ जाएगा, टोटल दिन। यानी 8 और 4 12 में 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। 8 1 2 2 4 4 और 3 7, कितना दिन आ गया? तो आप कहेंगे 73 दिन आ गया। 73 डेज आ गया। कितना दिन आ गया? तो आप कहेंगे 73 दिन आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? SI निकाल लेते हैं। SI बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 2000 प्रिंसिपल दे रखा है। रेट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 6.5 दे रखा है। पॉइंट हटा तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 10, और गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गुणा क्या हो जाएगा? 100। हमें दिन कितना दे रखा है? तो हमने दिन यहाँ से निकाल लिया 73 दिन, यानी साधारण वर्ष है तो 365 आ जाएगा। लीप ईयर होता तो 366 आ जाता। क्लियर बात है आपको? अब यहाँ से काट पीट करना है। 3 0 से 3 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 73 से कट जाएगा कितने बार में? तो आप कहेंगे 5 बार में। 5 से 65 कट जाएगा 13 बार में, और 13 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा SI कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 26। SI कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 26 आ जाएगा। SI कितना आ गया? तो आप कहेंगे 26 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। 73 से 365 में भाग लगाए, 5 बार में जाएगा। 5 को जब 65 में भाग लगाए तो 13, 13 दूनी 26। आपका SI कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपके आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे 13 फरवरी होगा, यहाँ पे 13 फरवरी होगा। इंग्लिश में भी चेंज कर लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 13 फरवरी दे रखा है। ठीक है, 18 नहीं है, यहाँ पे 13 फरवरी है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ध्यान रख लेना इस बात को। यहाँ भी आपसे क्या बोला गया है? 13 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल के बीच का टाइम पीरियड पूछा गया है। यानी फरवरी में हमारा 2023 की बात की जा रही है, साधारण वर्ष है, तो 13 दिन तो निकल गया फरवरी में, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 28 में से 13 माइनस कर लो सर, कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 15 आ जाएगा। 15 दिन बच गया। अप्रैल के कितने दिन लेना है? तो आप कहेंगे अप्रैल के 27 दिन लेना है, तो प्लस का 27 हो जाएगा।
और वही सेम बात फरवरी और अप्रैल के बीच में क्या आता है, तो आप कहेंगे मार्च आता है, मार्च 31 का होता है, तो 31 और प्लस हो जाएगा इसमें। 7 5 12 में खारचिल जोड़ दो 13, 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6 और 1 खारचिल 7, यानी 73 डेज हो गया, 73 डेज यानी 73 दिन हो गया। ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हमने अपने मन से नहीं बनाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक था कि यहाँ पे 13 था 18 बन गया था। कई बार टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है तो कई बार मिस्टेक आ जाता है कि यहाँ पे 13 की जगह 18 हो गया था। हमारे पास दिन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 73 दिन आ गया। एसआई निकालना है तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2000 दे रखा है। रेट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6.5 दे रखा है। और दिन कितना हो गया, तो आप कहेंगे 73 दिन। अपन में कितना आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा बट्टे में 10, और दिन को वर्ष में चेंज करना है तो 365 से और भाग लग जाएगा यहाँ पे 365 से, और यहाँ पे भाग लग जाएगा 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 73 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से 65 कट जाएगा 13 बार में, 13 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 26 आ गया। 13 को जब हम 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो क्लियर है, किसी को इसमें दिक्कत है क्या, बताना है। अगर आपको इसमें कोई समस्या है, कोई परेशानी दुख दर्द है तो बताना है, नहीं है तो चलिए आज यहीं हम क्लास को समाप्त करेंगे। बाकी हम अगले दिन क्लास में और डिस्कस करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ने वाले हैं। जो आपको ये समस्या लगता है, मुश्किल लगता है, डरते हैं भगते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से, इसका हम डर दूर करने ही आए हैं आपके साथ हम मिल के आपके डर को दूर करेंगे। तो आप रेगुलर बेस पे हमारे साथ जुड़ते रहिए, बढ़िया से क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।